शिवाय शिवाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बिना देर किए करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। तो ये व्लॉग शुरू होता है वेडनेसडे की सुबह से और ये मैं मेथी वॉश कर रही हूँ। मुझे बनाने थे बच्चों के लिए पराठे। तो जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे वैसे मार्केट में हरी सब्जियाँ भी दिखती हैं। तो उसमें से मैंने आज जो लिया था वो थी मेथी। तो मेथी को मैंने यहाँ पे एक दिन पहले ही वॉश करके रख लिया है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में इन्हें बच्चों के टिफ़िन में मेथी के पराठे देने थे। और बच्चों का ये होता है कि हरी सब्जियों की तरफ तो ये वैसे दौड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, इन्हें तो बिल्कुल देखना पसंद ही नहीं है। लेकिन बस एक अच्छी बात है कि ये दोनों मेथी के पराठे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाएँ। लेकिन ये बाकी कुछ तो नहीं खाते हैं, सिर्फ एक मेथी के पराठे ही खा लेते हैं दोनों। तो बस मॉर्निंग में आज मुझे बनाना था वही, क्योंकि काफ़ी दिनों से आना बोल भी रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हें लंच में वही बना के दे दूँ। आरना नॉर्मली कोई और पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती है, जैसे पनीर का हो गया, गोभी का हो गया या फिर मटर का हो गया। मतलब ऐसा कोई भी पराठा नहीं खाती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पराठा खाती है, ये मेथी का। और ये भी पता नहीं है कि कितने दिन खाएगी, क्योंकि उसका तो थोड़ा अलग सा मैटर है कि उसे अगर एक ही चीज़ को मैं हफ्ते में 2 या 3 बार खिला दूँ तो वो नेक्स्ट टाइम उसे खाएगी ही नहीं। मतलब कि उसका तो ये है कि जब उसकी जीभ से टेस्ट निकल जाता है किसी चीज़ का तब वो दोबारा उसे खाती है, वरना तब तक जब तक उसे पता है तब तक वो उसे नहीं खाती है, एक ही बार खाती है। और उसकी ये आदत मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि शिवाय और आरना में दोनों में ये है कि शिवाय को तो पराठे ही पसंद है ज़्यादातर, और आरना को पराठे ही पसंद नहीं है। उसे या तो सिंपल पराठा दो बिल्कुल, या फिर उसे रोटी चाहिए। और एक मेथी का पराठा खाना शुरू तो किया है, लेकिन कब तक खाएगी ये भी श्योर नहीं हूँ मैं। तो पता ही नहीं चलता कि क्या बना के दें क्या नहीं बना के दें। तो मॉर्निंग में जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात रहती है वो हमेशा ये रहती है कि आज इन्हें लंच में मैं क्या दूँ। शिवाय के लिए इतना नहीं होता, लेकिन आरना के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें खाती है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा दिक्कत ही रहती है कि अब क्या बना के दूँ या क्या इसे बनाऊँ। शिवाय के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसके लिए मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि क्या ऐसी नई चीज़ बनाऊँ जो ये खा ले। पर फिर भी हमेशा कोशिश चलती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सर्दियों में मैं इन्हें हरी सब्जियाँ खिलाऊँ। तो जी पराठे भी अब मेरे ऑलमोस्ट बन चुके हैं सारे। अब बारी है इनके टिफ़िन बॉक्स पैक करने की। तो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टा पे कुछ वीडियोस में सुना था कि फॉइल पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और लंच पैक करने के लिए। तो मैंने अब उसको चेंज कर दिया है और अब मैं उसकी जगह बटर पेपर का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों के पराठे बटर पेपर में रैप कर दिए हैं। और इसके बाद एक दिक्कत और रहती है आरना के लंच के साथ कि इसको चटनी वगैरह, सॉस वगैरह, मेयोनीज़ ऐसी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसके पराठे के साथ फिर एक फ्रूटी या फिर रियल जूस रख देती हूँ, जिससे खाली पराठा तो देखो खाया नहीं जाता है। और शिवाय के लिए मैं मेयोनीज़ रखती हूँ, क्योंकि उसे मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद है। सॉस वगैरह भी मैं कम देती हूँ, क्योंकि अभी उसे थोड़े दिन पहले ही कोल्ड हुआ था और कफ भी हुआ था। तो क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ खा लेता है दोबारा तो खांसी वापस आ जाती है, तो धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं अब सॉस बिल्कुल देती ही नहीं हूँ उसे, और ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि मेयोनीज़ ही दूँ। और अब मैंने यहाँ पे दोनों के लिए बनाया है हल्दी वाला दूध। कभी कभी बीच बीच में मैं इन दोनों को बिना वजह भी दे देती हूँ। सर्दियों में ये रहता है कि बच्चा जितनी गर्म चीज़ें उसे मिलती रहें उतना वो सर्दी से बचा रहता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि उन्हें ऐसी ही चीज़ें दूँ। और एक चीज़ है कि दोनों पी लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो अब बारी आती है इनके फ्रूट लंच की। तो फ्रूट लंच में आज जो मैंने इनको दिया है वो गुआवा दिया है, और मैंने कीवी भी दिया है, क्योंकि आरना को कीवी पसंद भी है और ये फ्रूट सबसे ज़्यादा हेल्दी भी माना जाता है। तो आजकल तो यही जाता है इन लोगों के लंच में।
तो आजकल आरना के स्कूल में इनके एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन भी चल रही है, तो जिसके लिए ये सुबह ही चले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इतने सारे फ्रूट्स देने का कारण ये भी है कि बच्चा प्रॉपरली खा के जाए तो ज़्यादा थकता नहीं है। तो इन दोनों को स्कूल भेजने के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम शुरू होता है वो है अब सब्जियों को वॉश करने का, क्योंकि कुछ सब्जियां मंगवाई थी जिसमें मैंने हरा धनिया, शिमला मिर्च और मूली मंगवाई थी। तो शिमला मिर्च भी रेगुलर बेसिस पे आती ही है, क्योंकि अन्ना को शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी रेगुलर बनानी ही पड़ती है। और मूली मैंने इसलिए मंगवाई थी कि जिससे मैं इनके पराठे बनाऊं, लेकिन लगता नहीं है इन दोनों को देख कर कि ये दोनों खाएंगे, लेकिन मैंने मंगवा ली है, देखते हैं और खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो इन्हें वॉश करने से पहले मुझे सिंक एरिया साफ़ करना था, और यहाँ का वाटर इतना हार्ड हो चुका है कि रेगुलर बेसिस पर साफ़ करने के बाद भी कुछ निशान रह जाते हैं और कुछ वाइट बन जाते हैं, कुछ जंग के लग जाते हैं, और ये सब हार्ड वाटर की वजह से है। तो ये भी रेगुलर साफ़ करना रहता ही है, तो यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ उसी को सबसे पहले साफ़, उसके बाद मैं सारी सब्जियाँ वॉश करके रखूँगी। तो मूली के पत्ते जो हैं वो मैंने साइड में रख दिए हैं, क्योंकि उससे मूली की भुर्जी भी बन जाती है, लेकिन मुझे वो अभी आती नहीं है, तो फिर कभी ट्राई करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने उन्हें साइड में रख दिया है, और यहाँ सिर्फ मैंने लिया है मूलियों को। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी भी ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे आज वैसे दाल चावल ही बनाने थे, तो वो मैं यहाँ बना चुकी हूँ। और ये क्या होता है कि बच्चों के आने से पहले सारी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो आते इधर उधर भाग जाते हैं, तो फिर इन्हें पकड़ के लाओ, या फिर खाना बनाओ, या फिर खाना खिलाओ, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर रखे थे कुछ बर्तन भी, तो लगे हाथों मैंने इनको भी अभी साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि बार बार पानी में हाथ डालने में भी दिक्कत होती है। अब तो इतना ठंडा पानी आता है, और अगर गर्म और ठंडा अगर अलग अलग करते हैं तो हाथों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वैसे मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं नॉर्मल जो मोटर का पानी चलता है मैं उसी से ही इन्हें वॉश कर लेती हूँ, तो ना वो गर्म होता है ना वो ठंडा होता है। तो शिवाय आज घर पर ही था, और ये मेरा वेट करते करते यहीं पर सो गया, तो इसको मैं अंदर लेटा देती हूँ अब। और इसने इतना काम फैलाया हुआ है, क्योंकि इसको कोल्ड था तो इसको मैंने स्कूल नहीं भेजा था, और वैसे भी अब सुनने में आ रहा है कि कोरोना वापस आ रहा है। अब देखते हैं आगे आगे स्कूल जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और ये वक्त है शाम का, करीबन बजे हैं 4, तो जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, और बाकी बचे जो कपड़े हैं उन्हें मैं यहीं पर बेड पर छोड़ दूँगी। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।